हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो अप्रैल सेशन बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। अब अपने पास में उतना टाइम बचा नहीं है, तो इतने कम टाइम में कैसे अपन प्रिपेयर करें। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे जिनका या तो जनवरी सेशन में मैथ में बहुत बुरा हाल रहा होगा परसेंटाइल में, या फिर कुछ लोगों का ठीक ठाक रहा है लेकिन उसको और अच्छा इंप्रूव करना चाह रहे हैं। अब टाइम अपने पास में बहुत कम है, लगभग एक महीने के आसपास भी नहीं बचा है। तो इतने कम टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से मैथ को अप्रोच करना चाहिए जिससे कि अप्रैल वाले सेशन में एक अच्छा परसेंटाइल अपन स्कोर कर पाएं। यहाँ पे मेनली अपन 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ तो पिछली वीडियो में मैंने टॉप 10 चैप्टर्स के बारे में भी बात की थी, है ना, कि ये 10 चैप्टर अगर अपन कर लेंगे तो अपना एक काफ़ी अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया जा सकता है। लेकिन कैसे इन 10 चैप्टर्स को करना है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, इन चैप्टर्स को करने से पहले या फिर ये जो 5 मेन स्टेप्स हैं इनको लेने से पहले सबसे पहले अपने पास में है स्टेप 0, जिसका मतलब देखो 2025 में भी देखा गया है, इससे पिछले साल में भी काफ़ी सारा ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, ऐसा ट्रेंड वहाँ पे देखा गया है कि कई सारे चैप्टर्स के साथ में क्वेश्चंस को मिक्स्ड कर दिया जाता है। कोई भी एक क्वेश्चन आता है फिर उसको दूसरे चैप्टर के साथ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में मिक्स कर देगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में भी मिक्स कर देगा। जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि है तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन का, बट उसमें यूज कर रखा है फंक्शनल इक्वेशन, या फिर नंबर ऑफ सेट्स के बारे में बाद में पूछ लिया है, या फिर यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और कंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे ए और बी कुछ वैल्यूज मिसिंग है, फिर फंक्शन अपने पास में जो निकल के आता है उसमें यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि वो किस तरीके का फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस हर बार देखे जाते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। तो जब भी अपन इन स्टेप्स को ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप 0 जो अपना है वो ये है कि ये कुछ चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एरिया अंडर कर्व, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में भी इन सबको घुसा दिया गया है, तो इस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है ना। उसके साथ साथ ये कुछ सब टॉपिक हैं जिनको बार बार क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट को कहीं पे भी लगा दिया गया है। लिमिट तो हर बार ऐसे ही कर रहा है कि कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में बाद में फिट कर देता है, फिर फाइनली उसकी वैल्यू पूछता है। तो इन टॉपिक्स को एक बार अपने को अच्छे से समझ लेना है, इन टॉपिक से गो थ्रू हो जाना है। और अगर आपको मेंस के पीवाईक्यूज में कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड दिखते हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अगर अपन टॉप 10 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, ये अपने पास में लिस्ट है जिसमें हमारे पास में, जैसे देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पीएनसीएन प्रोबेबिलिटी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, वो इसको प्रेफर नहीं करते। तो इसके अलावा भी अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमारे पास में 8 चैप्टर्स बच रहे हैं, और 8 चैप्टर्स को अगर हम यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें लास्ट वाले सेगमेंट में काफ़ी सारे मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद हम इन पोर्शन को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये वाले 4 जो सेक्शन है ये तो हम कर ही लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन को भी थोड़ा सा अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली ही क्वेश्चंस पूछे गए। सेट रिलेशन को भी थोड़ा सा अच्छे से अगर हम कर लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ रिलेशंस अपने को यहाँ पे काम आएगा ही, और फंक्शन के कुछ बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके होने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी अपने से बढ़ जाती है। उसके साथ साथ एओडी में मैक्सिमा मिनिमा निकालना बहुत आसान रहता है। न्यूटन लेबनीज थ्योरम और क्रिटिकल पॉइंट, इन सब की हेल्प से अपन यहाँ पे इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन मेथड्स को भी अपने को थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है अगर आप यहाँ पे केवल 8 चैप्टर कर रहे हो, यानी कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी पोर्शन अपन कर रहे हैं। तो अब जब हम इतने चैप्टर्स को कर रहे हैं, इतने पोर्शन को कर रहे हैं, इतने सब टॉपिक्स को कर रहे हैं, तो हम क्या क्या स्टेप्स लें। तो एक चैप्टर को हम एक बार में करेंगे, और किस तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा कि थ्योरी को हम रिवाइज करेंगे। और थ्योरी के रिवीजन की मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि वन शॉट आपने लगाया 4-5 घंटे का और बैठ गए और देख रहे हैं, वो सब नहीं करना है हमको। यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं, जो प्रॉपर नोट्स हैं, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स होंगे, उन सब के थ्रू आपको रिवीजन करना है। वहाँ पे अगर मान लो इन चैप्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर 3D उठाया है ना, जिसमें पहला चैप्टर मैं वेक्टर रिवाइज कर रहा हूँ। वेक्टर जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो पहले जो मेरे पास थ्योरी लिखी है उसको रिवाइज करूँगा, जहाँ पे उसके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आते हैं फॉर वेक्टर्स के प्रोडक्ट वगैरह से रिलेटेड, जिनमें अगर मैं फंस जाता हूँ तो मैं उनको अलग से एक बार और देखूंगा, अलग से एक बार कहीं पर लिख लूँगा, शॉर्ट नोटबुक में लिख लूँगा, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन करने की कोशिश करेंगे।
फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में अपने को ये करना है कि जनवरी के सेशन में जो भी क्वेश्चन 25 में पूछे गए उन सबको अपने को यहाँ पे देखना है, खुद से ट्राई करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस वगैरह देख लो। जैसे कि इससे रिलेटेड एक सीरीज में चला भी रखा है जहाँ पे अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आप चैप्टर वाइज को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अपने पास में मेन जो है वो ये होगा कि एक वे ऑफ थिंकिंग अपने पास में यहाँ पे क्रिएट होगा कि बेसिकली किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सोचना है, कैसे अपने को वहाँ पे अप्रोच लगाना है। उसके बाद जब अपने पास में इतना काम हो जाए, या तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि इनको लास्ट में रख देना, फिर सबसे लास्ट में जो सब सारी स्टेप्स हो जाए तो उसके बाद इन वाले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना। या फिर देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अप्रोच लगाने में डिफिकल्टी होती है, इस वजह से मैं इस स्टेप को यहाँ पे लेके आया हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है कि अप्रोच जो अभी अपन सीख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कभी कभी क्वेश्चंस एकदम नया टाइप का दिखता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे अप्रोच को समझने के लिए अपन यहाँ पे एडवांस के पीवाईक्यूज को भी देखेंगे, जो कि हम केवल 2021 से 2024 तक के पीवाईक्यूज को देखेंगे, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम हमारे पास में है नहीं। हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन उठाया जो कि 2021 से 24 के बीच में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे इसको हमको सॉल्व करना चाहिए, क्या यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लो और फिर आगे बढ़ो। अगर उसमें कुछ नया चीज़ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं था, इस तरीके से सोचा नहीं था, तो उस चीज़ को अपनी जो शॉर्ट नोटबुक है उसमें खुद से एक बार लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलना है कि अब जो मेंस के पीवाईक्यूज है, देखो यहाँ पे ज़्यादा पीवाईक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2020 से पहले वाले जितने भी पीवाईक्यूज आप देखोगे तो ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो यहाँ पे इतना अपन मान के चलने की जनवरी सेशन अपना कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी तक हम रिवाइज वगैरह भी कर चुके हैं, तो हमको यहाँ पे फॉर्मूलाज याद हैं, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ याद है। तो बार बार इससे पहले वाले पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है कि फॉर्मूला याद है तो क्या ही मतलब। तो हम यहाँ पे केवल 2021 से 2024 तक के जितने भी मेंस के पीवाईक्यूज हैं उन सबको चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर वाइज अपन सॉल्व करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स को 2022 के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं तो उनको सबसे बाद में कर लेना कि 2021 के कर लो, फिर 23, 24 के, फिर उसके बाद 2022 के कर लो, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगती है तो उसके सॉल्यूशन को देख लो, उसकी अप्रोच समझने की बेसिकली कोशिश अपने को करनी है। उसके बाद मेन तो अपने पास में यही स्टेप्स है। उसके बाद लास्ट अपने पास में स्टेप ये रहेगा कि अगर अपने पास में मान लो 20 मार्च तक हमारे पास में पूरा पोर्शन ये मैथ का कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अगर हमारे पास में जितना भी टाइम बच रहा है, या फिर ऐसा मान लो कि 1 से 8 अप्रैल तक, जैसे कि जेईई मेंस सेशन 2 है ना, अब अगर मान लो आपका 6 को है, अगर 6 को है तो और अपना कंप्लीट यहाँ पे 30 को हो गया, तो ये जो 6 दिन मिल रहे हैं इसमें बाकी क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पे जो लाइव सेशंस वगैरह चलते हैं कि ये क्वेश्चन इस सेशन में पूछा गया, उन सब को देखने की बजाय हम यहाँ पे इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। जिससे मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी अभी तक हमने यहाँ पे स्टेप 1 से स्टेप 4 तक जो भी चीज़ें की हैं उन सबको वापस से रिवाइज कर लो। जो भी शॉर्ट नोटबुक में लिखा उसको रिवाइज करो, जो भी अपने थ्योरी वाले नोट्स हैं उन सबको रिवाइज करो। तो इस तरीके से अगर अपन सारे चैप्टर्स को, लगभग 8-10 चैप्टर्स को भी अगर अपन कर लेंगे तो 90+ परसेंटाइल काफ़ी इजीली जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में स्कोर किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।